गाइस वेलकम बैक टू नई वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्प्लैश एपीआई को। तो स्प्लैश एपीआई बेसिकली हमको प्रोवाइड किया गया है एंड्रॉयड 12 या फिर उससे एबव जितने वर्जन हैं उनके लिए। एंड इसका यूज़ करके हम लोग अपने स्प्लैश स्क्रीन को बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। 4 लाइन का कोड आपको लिखना है और उसकी हेल्प से आपका जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको नहीं लगानी है, कोई हैंडलर का यूज़ नहीं करना है, कोई डिले को नहीं इंट्रोड्यूस करना है। बस आपको 4 लाइन का कोड लिखना है अपने थीम्स में एंड बस उसको हमें यूटिलाइज़ कर लेना है अपने एप्लीकेशन में एंड हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यदि मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखाऊं तो ये है हमारा एप्लीकेशन। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर ये स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगी और ये स्प्लैश स्क्रीन मैंने क्रिएट किया है केवल और केवल 4 या 5 लाइन का कोड लिख के। तो चलिए इस चीज़ को करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा अपने build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल फाइल में एंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा डिपेंडेंसी स्प्लैश स्क्रीन एपीआई की। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ और सेटअप्स करने पड़ेंगे। लाइक आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आपका कंपाइल SDK 33 हो, मिनिमम SDK 31 हो, टारगेट SDK 33 हो एंड उसके अलावा आपका जो कंपोज का वर्जन है यहाँ पर कंपोज ऑप्शन में वो हो 1.3.2। ठीक है, इतना आपको चेक करना है build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल में। उसके बाद आपको जाना है अपने build.gradle प्रोजेक्ट लेवल में। यहाँ पर आपको ये चेक करना है आपका जो कंपोज यूआई वर्जन है वो हो 1.3.2 और आपका जो कॉटलिन का वर्जन है वो है 1.7.20। ये एग्जैक्ट सेम आप रखिएगा। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक करिएगा। स्प्लैश स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए लाइक उसका बैकग्राउंड कलर, उसका आइकन, उसका ब्रांड नेम, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक स्टाइल अपने थीम्स के अंदर। ठीक है, सो वो मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट। तो इस स्टाइल का जो नाम होगा वो होगा theme.my ऐप। ओके, आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो एंड यहाँ पर एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपका जो पेरेंट हो वो हो theme.splash-screen। अब इसके अंदर आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करता हूँ विंडो स्प्लैश स्क्रीन बैकग्राउंड। तो ये बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर डिसाइड करता है। तो मैं यहाँ पर कलर यूज़ करूँगा पर्पल 700। तो इस प्रॉपर्टीज़ को मैं यदि आपको दिखाऊं प्रॉपरली तो मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड कर रखा है। सो इसमें आप बहुत ईजिली इसको समझ सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर विंडो स्प्लैश स्क्रीन बैकग्राउंड यूज़ किया तो ये बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ये इससे चेंज होगा। उसके बाद हमारे पास होता है आइकन जो हमें बीच में दिखता है। हमारे केस में वो कंपोज का लोगो होगा एक। तो वो बेसिकली आप उसको प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विंडो स्प्लैश स्क्रीन एनिमेटेड आइकन। तो ये आप यदि एनिमेटेड आइकन यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो ड्राइबल हो वो मेक श्योर करें एनिमेटेड हो। तो यहाँ पर आपको एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांडिंग इमेज आपकी देनी पड़ेगी। जैसे आपका प्रोडक्ट का नेम मान लो ABC है तो आपका जो ABC का ब्रांडिंग नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। और उसके लिए हमारे पास एक और पैरामीटर या फिर प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसका नाम है विंडो स्प्लैश स्क्रीन ब्रांडिंग इमेज। ठीक है, तो चलिए इनका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपने आइकन के लिए एक प्रॉपर्टी। सो आइटम विंडो, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास विंडो स्प्लैश स्क्रीन एनिमेटेड आइकन विजिबल है। तो मैं यहाँ पर अपना ड्राइबल का कंपोज लोगो दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनिमेटेड आइकन। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आइटम और मेंशन करना है विच इज़ पोस्ट स्प्लैश स्क्रीन थीम। मतलब ये स्प्लैश स्क्रीन थीम ख़त्म होने के बाद आप कौन सा थीम सेट करना चाहते हो। सो मैं चाहता हूँ अपना ये थीम जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के दौरान क्रिएट होता है वो हम लोग यूज़ करना चाहते हैं आफ्टर दिस स्प्लैश स्क्रीन थीम। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टाइल एंड फिर अपना जो थीम है उसका नाम देंगे विच इज़ theme.splash API। ओके, अगर आपका ये जो एनिमेटेड आइकन है ये एनिमेट कर रहा होगा एक्चुअली में तो आप यहाँ पर उसके लिए एक और आइटम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बेसिकली उसके ड्यूरेशन को वेरीफाई करेगा। मतलब जैसे आप मान लो 2 सेकंड के लिए उसको एनिमेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पास करोगे विंडो स्प्लैश एनिमेशन ड्यूरेशन एंड यहाँ पर यदि आप 1000 पास करते हो दैट मीन्स 1 सेकेंड। यहाँ पर हम लोग मिली सेकेंड में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर केवल 4 लाइन का कोड लिखा है। पहला लाइन जो है वो हमें हमारा बैकग्राउंड डिसाइड कर रहा है, बैकग्राउंड का कलर। सेकंड हमारा जो एनिमेटेड आइकन है वो डिसाइड हो रहा है उससे। तीसरा डिसाइड हो रहा है कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा एंड चौथा में हम बेसिकली ये डिसाइड कर रहे हैं कि स्प्लैश स्क्रीन थीम के बाद हमें कौन सी थीम यूज़ करनी है। तो हमने यूज़ किया है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन क्रिएट होने के दौरान क्रिएट होता है
क्रिएट होता है, वो वाला थीम हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अब इसका यूज़ करने के लिए अपने ऐप में आपको जाना होगा अपने मैनिफेस्ट में, एंड मैनिफेस्ट में जो एक्टिविटी आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी उसके थीम में आपको अपना कस्टम थीम जो आपने बनाया हुआ है उसको भेजना है। तो वो है मेरा माई ऐप। ओके, एंड आपको इस स्प्लैश स्क्रीन को इंस्टॉल करने के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, आप यहाँ पर यदि ऐड कर देंगे तो इससे आपका स्प्लैश स्क्रीन नहीं दिखेगा। आपको प्रॉपरली जाना होगा यहाँ मेन एक्टिविटी में, एंड इस सेट कंटेंट में कॉल करना होगा इंस्टॉल स्प्लैश स्क्रीन। ओके, यहाँ भी कॉल कर सकते हो आप, और चाहो तो आप इसके जस्ट ऊपर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस सेट कंटेंट के जस्ट ऊपर कॉल करता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेड यही है कि आप सेट कंटेंट के ऊपर इसको कॉल करो। ठीक है, तो बस हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, और हम सिंपली अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही सुंदर स्प्लैश स्क्रीन। तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है और आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर हमारा स्प्लैश स्क्रीन विजिबल है। तो देखा आपने, केवल और केवल 4 या 5 लाइन कोड से हमने इतना अच्छा स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर लिया है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टार्टअप टाइप्स होता है उसमें 3 प्रकार के स्टार्टअप टाइप होते हैं। लाइक एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के तरीके से डिसाइड होता है कि वो किस टाइप का है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला है हमारे पास कोल्ड स्टार्टअप टाइप। तो कोल्ड स्टार्टअप टाइप आपको ये बताता है कि यदि आप अपने एप्लीकेशन को पहली बार इस ऐप आइकन पर क्लिक करके लॉन्च करोगे तो ये होता है कोल्ड स्टार्टअप टाइप। ठीक है, सेकंड है हमारे पास वार्म स्टार्टअप टाइप। तो वार्म स्टार्टअप टाइप कुछ ऐसा आप इसको समझ सकते हो कि यदि आपने अपने एप्लीकेशन में बैक प्रेस करके अपने एप्लीकेशन को क्लोज किया और फिर से उसको लॉन्च करने गए इस एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक करके, तो ये हुआ आपका वार्म स्टार्टअप टाइप। ठीक है, तीसरा और आखिरी होता है हॉट स्टार्टअप टाइप। तो हॉट स्टार्टअप टाइप, यदि मान लो आपने इस एप्लीकेशन को होम पर क्लिक करके बैकग्राउंड पे डाल दिया, ठीक है, लाइक इस तरह से, जैसे मान लो आप अपने एप्लीकेशन पे हो, आपने होम पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर आ जाओगे, एंड फिर जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर ओपन किया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ हॉट स्टार्टअप टाइप। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के आपको स्टार्टअप टाइप देखने को मिलेंगे, और जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन का API है ये बेसिकली तभी कॉल होगा जब हमारा यहाँ पर ऑन क्रिएट कॉल हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, जब ये कॉल होगा तभी हमारा ये चीज़ कॉल होगा। सो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर इमेज को यूज़ किया, और इससे मैं आपको समझाता हूँ कि किस किस केस में या फिर किस किस स्टार्टअप टाइप में हमारा स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा। तो कोल्ड मैंने आपको बता दिया, पहली बार आप जब अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे तो आपका प्रोसेस इनिशियलाइज होगा, एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल होगा और एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट कॉल होगा। तो इस केस में जाहिर सी बात है आपको स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगा। सेकंड है आपका वार्म स्टार्टअप टाइप। तो वार्म स्टार्टअप टाइप में आप देख सकते हो आपका एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है। यदि आपका एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है दैट मीन्स आपको स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट अवर हॉट स्टार्टअप टाइप। तो यदि आप हॉट स्टार्टअप टाइप से स्टार्ट करोगे अपने एप्लीकेशन को तो आपको यहाँ पर कोई भी स्प्लैश स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पर ऑन स्टार्ट है वही कॉल होगा, यहाँ पर ऑन क्रिएट कॉल नहीं होगा। सो इस तरीके से आप स्टार्टअप टाइप्स से डिसाइड कर सकते हो कि किस केस में आपको स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगा, और इसके बारे में यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी वेबसाइट पे आकर इसके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है वार्म स्टार्ट, हॉट स्टार्ट एंड कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, सो ऑलराइट, यही था इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप थीम समझाएंगे, यहाँ पर आप ब्रांडिंग इमेज को भी लगा सकते हो अपने स्प्लैश स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा ये ब्रांडिंग इमेज, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे विंडो स्प्लैश स्क्रीन ब्रांडिंग इमेज। तो इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ चलेंगे अपने स्टाइल में, क्रिएट करेंगे एक आइटम नेम, एंड इसका हम लोग जो प्रॉपर्टी का नेम है वो है विंडो स्प्लैश स्क्रीन ब्रांडिंग। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्रांडिंग इमेज यूज़ करना है, और यहाँ पर किसी भी टाइप का इमेज आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर ड्राइबल का लॉन्चर बैकग्राउंड यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, इलिस्ट्रेशन के लिए केवल, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा फिर से। और जब भी आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करोगे तो वो कोल्ड स्टार्टअप टाइप से ही स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्रांडिंग इमेज भी देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह से आप स्प्लैश API का यूज़ कर सकते हो
केवल और केवल 4 या 5 लाइन में कोड आपको लिखना है और आपका जो स्प्लैश स्क्रीन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कवर करेंगे और जानेंगे जेटपैक कंपोज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।